द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। ठीक है, प्रेशर और एरिया के बीच के रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलो भाई, एरिया को क्या बोला जाता है? प्रेशर। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब है अगर एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर हो जाएगा कम। इज दैट क्लियर? और अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। इस एक्टिविटी को, इस क्या बोलते हैं, कंसेप्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक सेटअप लिया हुआ है जो आपको दिख रहा है सामने यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे अगर हमारे पास सिर्फ एक आयरन नेल है, मतलब कि इसके ऊपर अगर गलती से आपका पैर कभी पड़ जाए, ठीक है, गलती से अगर आपका पैर इसके ऊपर कभी पड़ जाए तो मुझे बताओ ये आपके पैर में पेनिट्रेट करेगी या नहीं करेगी? कर जाएगी ना। लेकिन कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि ये जो आयरन नेल है इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया बहुत ही कम, बहुत ही कम, और प्रेशर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा। क्योंकि यही कह रहा है हमारा रिलेशन। जब हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। जब हमारा देखो P इज इक्वल टू F अपॉन A, जब हमारा एरिया हो गया कम, क्योंकि रिलेशन है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही दूसरी घट रही है। तो यहाँ पे इस केस में एरिया बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। इस केस में एरिया बहुत कम है। एरिया बहुत कम तो प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा। भाई ये प्रेशर की वैल्यू ही तो है जो आपके पैर में सीधा पेनिट्रेट कर जाएगा। इज दैट क्लियर? चुभ जाएगी आपके पैर में ये नेल। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है। प्रेशर की वैल्यू किसकी वजह से हो रही है? एरिया की वैल्यू कम हो रही है। इज दैट क्लियर? अब आपके दिमाग में आया कि सर यहाँ पे तो फोर्स भी थी, फोर्स के बारे में तो आपने बोला ही नहीं। मुझे बताओ, जब मैं इसकी आयरन नेल के ऊपर पैर रख रहा हूँ, आयरन नेल के ऊपर पैर रख रहा हूँ, वही तो फोर्स लग रही है ना। मतलब मेरा वेट ही क्या है? फोर्स है। क्योंकि वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू mg। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप ध्यान से देखो g भी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी क्या है? एक्सेलरेशन है। ये लीनियर एक्सेलरेशन और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बोलो भाई, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये हमारा आया लीनियर एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई क्या हो रहा है दोनों केस में? मास। इधर भी मास और इधर भी मास। एनी प्रॉब्लम? सो अगर आप इसको भी डेमोंस्ट्रेट करना चाहते हो तो ये देखो, ये नोटबुक है आपके पास, अपना हाथ लाओ, अपने हाथ पे रखो। एक्चुअल में इसका नोटबुक का है क्या? वेट। नोटबुक का क्या है? वेट। क्योंकि ग्रेविटी तो लग रही है इसके ऊपर, उसको हम अवॉइड कर नहीं सकते, है ना। इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है ना। अब देखना, इस नोटबुक का एक अपना वेट है। जब मैं इनके हाथ के ऊपर ये नोटबुक रखूंगा तो आपको एक फोर्स फील होगी नीचे की ओर। क्या है? एक्चुअल में वेट है, लेकिन इनको क्या लग रही है? कहां की ओर? नीचे। तो क्या मैं वेट को फोर्स नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना। यही वेट मैंने इसके हाथ पे रखा हुआ और यही वेट क्या लगा रहा है नीचे की ओर? फोर्स। सो मैं वेट, फोर्स को वेट या वेट को फोर्स बोल सकता हूं। इज दैट क्लियर? तो दोनों केसेस में, चाहे मैं एक सिंगल नेल के ऊपर खड़ा हूं, चाहे मैं फिर ये जो नेल्स पड़ी हुई है यहाँ पे इनके ऊपर खड़ा हूँ, दोनों केसेस में F जो है एक जैसा रह रहा है। फोर्स एक जैसी रह रही है ना, क्योंकि मैं ही इस नेल के ऊपर भी खड़ा हूँ और मैं ही इन जो बहुत सारी नेल्स हैं इनके ऊपर भी खड़ा हूँ, तो दोनों केस में F की वैल्यू एक जैसी रह रही है। दैट इज फोर्स mg। ठीक है, वेट एक जैसा रह रहा है। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया एरिया, क्योंकि बहुत सारी कील्स लगा दी, बहुत सारी कील लगा दी ना। मैंने क्या बढ़ाया यहाँ पे? एरिया। अब देखो, मुझे साइंस पे इतना विश्वास है कि मैं आराम से इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया है। एरिया बढ़ गया है। इधर एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्रेशर क्या हो गया? होगा क्या? कम होगा ना। प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी कम। प्रेशर इतना कम हो जाएगा, जितना हम एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कम हो जाएगा। जब प्रेशर बढ़ता जाएगा, जब एरिया बढ़ता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, तो वो प्रेशर फिर हमारी बॉडी से पेनिट्रेट नहीं करवा पाएगा नेल को। इज दैट क्लियर? देखो प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। आ जाओ भाई इधर, पकड़ो मेरा हाथ, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए बस। पकड़ो इसे, ठीक है, ऊपर के लिए वेट रखना मेरा। अब देखो, मैं आपके सामने इसके ऊपर पैर रख रहा हूं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो चुप जाएंगी, है ना, ये पास ऑन कर जाएंगी। लेकिन देखो, फिजिक्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए, डरना नहीं है। साइंस के ऊपर भरोसा रखो। ये देखो, बोलो भाई, स्टेबल हूं मैं? पूरा का पूरा
वेट किसके ऊपर, नेल के ऊपर। अब आप ध्यान से देखो तो मुझे बिल्कुल निशान भी नहीं लगे होंगे मेरे शूज को। क्यों, क्या बढ़ा यहाँ पे, एरिया बढ़ गया। कम क्या हुआ, जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर। अब एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप एक पत्थर लेते हो, थोड़ा इतना सारा पत्थर ले लिया, उसको आपने सिर्फ एक अपनी फिंगर पे रख दिया ऊपर से, तो आपकी फिंगर को ज्यादा लगेगी। और वही पत्थर अगर आपने अपने हाथ पे रख दिया, उसके नीचे अगर अपना हाथ रख दिया तो आपको कम लगेगी। क्यों, क्या बढ़ा दूसरे केस में, एरिया बढ़ गया, प्रेशर। अब देखो, अगर आपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहो तो लगभग इन दो पॉलीथीन बैग्स में मैंने पानी ले लिया है, और लगभग वो पानी की वैल्यू जो है ना बराबर है, मतलब मास द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। ठीक है, प्रेशर और एरिया के बीच के रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलो भाई, एरिया को क्या बोला जाता है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब है अगर एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया तो प्रेशर हो जाएगा कम। इज दैट क्लियर? और अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। इस एक्टिविटी को, इस क्या बोलते हैं, कंसेप्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक सेटअप लिया हुआ है जो आपको दिख रहा है सामने यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे, अगर हमारे पास सिर्फ एक आयरन नेल है, मतलब कि इसके ऊपर अगर गलती से आपका पैर कभी पड़ जाए, ठीक है, गलती से अगर आपका पैर इसके ऊपर कभी पड़ जाए तो मुझे बताओ ये आपके पैर में पेनिट्रेट करेगी या नहीं करेगी? कर जाएगी ना। लेकिन कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि ये जो आयरन नेल है इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया बहुत ही कम, बहुत ही कम, और प्रेशर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा। क्योंकि यही कह रहा है हमारा रिलेशन। जब हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। जब हमारा देखो P इज इक्विवेलेंट टू F अपॉन A, जब हमारा एरिया हो गया कम, क्योंकि रिलेशन है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही दूसरी घट रही है। तो यहाँ पे इस केस में एरिया बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। इस केस में एरिया बहुत कम है। एरिया बहुत कम तो प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा। भाई ये प्रेशर की वैल्यू ही तो है जो आपके पैर में सीधा पेनिट्रेट कर जाएगा। इज दैट क्लियर? चुभ जाएगी आपके पैर में ये नेल। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है। प्रेशर की वैल्यू किसकी वजह से हो रही है? एरिया की वैल्यू कम हो रही है। इज दैट क्लियर? अब आपके दिमाग में आया कि सर यहाँ पे तो फोर्स भी थी, फोर्स के बारे में तो आपने बोला ही नहीं। मुझे बताओ, जब मैं इसकी आयरन नेल के ऊपर पैर रख रहा हूँ, आयरन नेल के ऊपर पैर रख रहा हूँ, वही तो फोर्स लग रही है ना। मतलब मेरा वेट ही क्या है? फोर्स है। क्योंकि वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू mg। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप ध्यान से देखो, जी भी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी क्या है? एक्सेलरेशन है। ये लीनियर एक्सेलरेशन और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बोलो भाई, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये हमारा आया लीनियर एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई क्या हो रहा है दोनों केस में? मास। इधर भी मास और इधर भी मास। एनी प्रॉब्लम? सो अगर आप इसको भी डेमोंस्ट्रेट करना चाहते हो तो ये देखो, ये नोटबुक है आपके पास, अपना हाथ लाओ, अपने हाथ पे रखो। एक्चुअल में इसका नोटबुक का है क्या? वेट। नोटबुक का क्या है? वेट। क्योंकि ग्रेविटी तो लग रही है इसके ऊपर, उसको हम अवॉइड कर नहीं सकते, है ना। इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है ना। अब देखना, इस नोटबुक का एक अपना वेट है। जब मैं इनके हाथ के ऊपर ये नोटबुक रखूंगा तो आपको एक फोर्स फील होगी नीचे की ओर। क्या है? एक्चुअल में वेट है, लेकिन इनको क्या लग रही है? कहां की ओर? नीचे। तो क्या मैं वेट को फोर्स नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना। यही वेट मैंने इसके हाथ पे रखा हुआ और यही वेट क्या लगा रहा है नीचे की ओर? फोर्स। सो मैं फोर्स को वेट या वेट को फोर्स बोल सकता हूं। इज दैट क्लियर? तो दोनों केसेस में, चाहे मैं एक सिंगल नेल के ऊपर खड़ा हूं, चाहे मैं फिर ये जो नेल्स पड़ी हुई है यहाँ पे इनके ऊपर खड़ा हूँ, दोनों केसेस में एफ जो है एक जैसा रह रहा है। फोर्स एक जैसी रह रही है ना, क्योंकि मैं ही इस नेल के ऊपर भी खड़ा हूँ और मैं ही इन जो बहुत सारी नेल्स हैं इनके ऊपर भी खड़ा हूँ, तो दोनों केस में एफ की वैल्यू एक जैसी रह रही है। दैट इज फोर्स mg। ठीक है, वेट एक जैसा रह रहा है। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया एरिया, क्योंकि बहुत सारी कील्स लगा दी, बहुत सारी कील लगा दी ना। मैंने क्या बढ़ाया यहाँ पे? एरिया। अब देखो, मुझे साइंस पे इतना विश्वास है
कि मैं आराम से इसके ऊपर चढ़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया है। एरिया इधर 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 एरिया क्या हो गया? तो प्रेशर क्या हो गया? होगा क्या? कम होगा ना। प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी कम। प्रेशर इतना कम हो जाएगा, जितना हम एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कम हो जाएगा। जब प्रेशर बढ़ता जाएगा एरिया कम होता, जब एरिया बढ़ता जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा, तो वो प्रेशर फिर हमारी बॉडी से पेनिट्रेट नहीं करवा पाएगा नेल को। इज दैट क्लियर? देखो प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। आ जाओ भाई इधर, पकड़ो मेरा हाथ, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए बस। पकड़ो इसे, ठीक है? ऊपर के लिए वेट रखना मेरा। अब देखो मैं आपके सामने इसके ऊपर पैर रख रहा हूं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो चुप जाएंगी, है ना, ये पास ऑन कर जाएंगी। लेकिन देखो फिजिक्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए, डरना नहीं है। साइंस के ऊपर भरोसा रखो। ये देखो, बोलो भाई स्टेबल हूं मैं? पूरा का पूरा वेट किसके ऊपर? नेल के ऊपर। अब आप ध्यान से देखो तो मुझे बिल्कुल निशान भी नहीं लगे होंगे मेरे शूज को। क्यों? क्या बढ़ा यहाँ पे? एरिया बढ़ गया। कम क्या हुआ? जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर। अब एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप एक पत्थर लेते हो, थोड़ा इतना सारा पत्थर ले लिया, उसको आपने सिर्फ एक अपनी फिंगर पे रख दिया ऊपर से, तो आपकी फिंगर को ज्यादा लगेगी। और वही पत्थर अगर आपने अपने हाथ पे रख दिया, उसके नीचे अगर अपना हाथ रख दिया, तो आपको कम लगेगी। क्यों? क्या बढ़ा दूसरे केस में? एरिया बढ़ गया, प्रेशर। अब देखो अगर आपने प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखना चाहो तो लगभग इन दो पॉलीथीन बैग में मैंने पानी ले लिया है, और लगभग वो पानी की वैल्यू जो है ना बराबर है। मतलब मास, वेट, फोर्स जो एफ है वहां पे, ये लगभग क्या है? बराबर है। अगर मैं इस वाले पॉलीथीन को या इस वाले पॉलीथीन को इस एक आयरन नेल के ऊपर गिराऊं, तो क्या लगता है आपको? पेनिट्रेट कर जाएगा? यस सर। क्यों कर जाएगा? इसका एरिया कम है, इस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। इज दैट क्लियर? और ये पेनिट्रेट कर जाएगा इसके अंदर। क्लियर? लेकिन अगर मैं सेम हाइट से इसको इसके ऊपर गिरा दूं, क्या पेनिट्रेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, अब करके देखिए इसको। आ जाओ, पानी यहाँ रख इधर। हाँ, छोड़ना नहीं, टाइट रख। ठीक है, इस साइड से मैं इस पे गिरा रहा हूँ, इस साइड से मैं इसके ऊपर गिरा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, पेनिट्रेट किया या नहीं किया? यस सर। एवरीबॉडी पेनिट्रेट हुआ या नहीं हुआ? पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा? यस सर। इसको देखो ध्यान से, सेंटर में गिरा दिया मैंने, फटा कहीं? नो सर। कोई प्रॉब्लम हुई इसको? ठीक है, बोलो कहीं पे फटा ये? नो सर। तो इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं फटा ये? कोई बता सकता है? सर ज्यादा प्रेशर एरिया हो गया ज्यादा, प्रेशर लगा कम। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू।